हरे कृष्णा। आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। आज हम आपको यहाँ पर उदाहरण देंगे कि लोग अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक कर लेते हैं। तो जस्ट मैं अभी आपको कमेंट सुनवाता हूँ, उसके बाद में हम इस पर डिस्कशन करते हैं और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप अपनी पिगमेंटेशन को कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं और पिगमेंटेशन आपकी ठीक नहीं हो रही है, क्रीम लगाने से आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कुछ भी वर्क आपके ऊपर नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए आप वीडियो को। पहले हम इनका कमेंट सुन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है सर। और मैंने ये एक्सरसाइज ही शुरू कर दी है, जुम्बा प्लस एक्सरसाइज भी करती है, जिससे मेरा स्वेटिंग भी अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से स्वेटिंग होता है, फेस में काफ़ी स्वेटिंग आता है पैक। और डाइट में भी मैंने काफ़ी चेंज किया है सर। तो चेहरे में मुझे 60% मतलब फ़र्क नज़र आ गया है उसमें। अभी सिर्फ मेरे माथे में वो एक पैच सा हल्का लाइट शेडो जैसा पैच दिखता है हल्का सा, और ये चिक्स के बैक साइड में दिखता है, चिक साइड में दिखता है। और वही कलर का है थोड़ा सा कलर। अभी वो जो कलर है वो कलर आया नहीं है अभी, जो रियल कलर है मेरा फेस का। और छाया से दिखती है, हल्की छाया से दिखती है। तो बस वही है। अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही थी सर। मुझे वो जो मैं बोल रही थी आपके चेस्ट के नीचे मुझे ब्लॉक होता था, उसकी परेशानी भी मुझे नहीं है अभी, मेरे को नहीं होता वो। और मैंने सलाद वगैरह भी खाना शुरू किया है वैसे, तो अभी वो चीज़ मैं नोटिस नहीं कर रही हूँ। और बाकी तो कुछ नहीं सर, सब बढ़िया है। और पैर का भी ठीक लग रहा है, बॉडी में मेरे को एनर्जी लगती है। एक्सरसाइज करने से ज़्यादा मुझे एनर्जी फील होने लगा है। तो सर आप मुझे बस ये, अब थायराइड है मुझे, आपको पता ही है, थायराइड की दवाई भेज दीजिए मुझे। और ये चेहरे में जो थोड़ा कलर फेयर हो जाए, है ना, कलर जो अपना रियल कलर है वो आने के लिए, वो भी आ जाएगा सर। अब जितना हो गया तो वो भी हो जाएगा सर। बस ये कि कलर मतलब पैच दिखता है माथे पे और साइड में चिक्स में और आँखों के चारों तरफ एक शेडो सा दिखता है काला काला। बस उसकी आप मुझे मेडिसिन भेजिए सर, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी पसीना निकलने से चेहरे में ग्लो भी आ गया है, ग्लो भी दिखता है तेरा, मतलब हल्का ऑयल जो नेचुरल ऑयल है सर वो भी आने लगा है, वो भी दिख रहा है। अब थोड़ा चेहरा जो है शाइन करता है सर। बस वो हल्का सा भी कलर भी थोड़ा फेयर होता जा रहा है, तो धीरे धीरे तो पैच जो है छाया, वो छाया दिखती है ना। बाकी जो डेड स्किन है वो सारा आउट हो गया है, वो शायद सब लेयर निकल गया है, जो डेड स्किन था पूरा वो निकल चुका है पूरा। बस अब मतलब एक तरह से कि जो रियल कलर है वही आना बाकी है बस, जो है वही पैच पूरा साफ हो जाएगा तो अपने कलर में आ जाएगा सारा फेस में। तो ठीक है सर, आप मुझे दवाई दे दीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थोड़ा जल्दी भेजने के लिए ट्राई कीजिएगा सर। ऐसे गलती तो मेरी, मैंने लेट कर दिया थोड़ा, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी भेजने के लिए। दवाई ख़त्म हो चुकी है एक्चुअली मेरी ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो ये जब हमारे पास में ट्रीटमेंट लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट चाहिए। तो जैसे आप सभी लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री पता करते हैं। अभी करंट टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, पहले से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हुई थी, आपकी भूख कैसी है, प्यास कैसी है, नींद कैसी आती है, पसीना आपको आता है कि नहीं आता है, सर में दर्द तो नहीं होता, एसिडिटी तो नहीं बनती है आपको, मानसिक तौर पर किस तरह से फेस करते हैं आप लोगों को, ये सभी बातें हम हमसे पूछते हैं, है ना। टोटल जितनी भी हम पूछ सकते हैं उतनी, बाकी जितनी आप हमें बताते हैं आप बिल्कुल खुले दिल से हमें बताते हैं कि मुझे ये समस्याएं। तो इनके साथ में समस्याएं क्या क्या थी मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हैं, जो कि इन्होंने वीडियो में भी मेंशन किया है। आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, जब आप इस क्लिप को जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये समस्याएं उनके साथ में थी। सबसे पहले इनका ऑक्सीजन का लेवल शरीर के अंदर डिक्रीज रहता था, यानी घटा हुआ रहता था। तो जब ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर के अंदर घटा हुआ रहेगा तो आपकी स्किन में शाइन आ ही नहीं सकती, आपको बॉडी में डलनेस फील होगी। तो इन्होंने यहाँ पर दोनों चीज़ों का बारे में बताया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मेरे सीने में कुछ होता था जब मैं चलती थी या एक्सरसाइज करती थी तेज़ी से, तो इसका मतलब ये है कि उनके घुटन सी उनके शरीर के सीने के अंदर होती थी, जिससे कि लगता था उनको कुछ हो जाएगा। तो अभी वो परेशानी शरीर के अंदर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका जब चलती थी स्टेमिना कम था, सांस फूलता था उनका, डलनेस थी इनको, कमजोरी थी, और पैरों में भी परेशानियां थी इनको। तो कैल्शियम की कमी थी इनके शरीर के अंदर, साथ में ऑक्सीजन का लेवल कम था।
तो आप खुद सोचिए कि हम जब इनका कैल्शियम का लेवल पूरा नहीं करेंगे, इनका ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं करेंगे, क्या ये ठीक हो जाएंगी? नहीं ठीक होंगी। तो इनका ऑक्सीजन का लेवल पूरा किया गया। अब ऑक्सीजन का लेवल पूरा करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको एक्सरसाइज बताना, ये वाली एक्सरसाइज बताना। दूसरी, अगर आपके शरीर के अंदर केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपके फेफड़े आपके खून तक पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, तो उसके लिए मेडिसिन आपको दी जाती है ताकि ये आपका दूर हो। हमारे पास में कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका पहले सांस बहुत बुरी तरीके से फूलता था, अस्थमा की उनको शिकायत थी, लेकिन अब नहीं है। तो ऑक्सीजन का लेवल जब इनका पूरा हुआ तो जो सीने से इनकी परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। इन्होंने खुद मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि पहले से एनर्जेटिक फील करती हूँ, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम था, कैल्शियम का लेवल कम था, तो इसलिए इनको डलनेस थी और वीकनेस थी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हुआ, ऑक्सीजन लेवल की कमी और इनके शरीर के अंदर कमजोरी होना। तीसरी चीज़ है इनका थायराइड। चौथी चीज़ है इनको चेहरे से पसीना ना आना, यानी कि पसीने वाली ग्रंथियाँ काम नहीं कर रही थी। 1 2 3 4, पाँचवीं चीज़ है इनको ऑयली स्किन, यानी कि चेहरे से तेल नहीं निकलता था, यानी कि तेल वाली ग्रंथियाँ भी काम नहीं कर रही थी। तो ये 5 परेशानी, यानी कि जो इनकी स्किन थी वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही थी, पील ऑफ नहीं होती थी। पील ऑफ ना होना यानी कि जो हमारी ऊपर की स्किन है ये हमेशा चेंज होती है, 30-40 दिन बाद में ये उतरती नहीं थी, यानी कि इनकी स्किन पूरी तरह से इनएक्टिव थी। तो ऑब्वियसली इनकी स्किन डल दिखेगी, काली दिखेगी, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा थी इनको, धूप में जाने से रेड होना, डल होना और ज़्यादा, ये सभी चीज़ें इनके साथ में थी। तो आप खुद सोचें कि क्रीम लगाने से, कोई भी क्रीम लगाने से क्या इनकी पिगमेंटेशन जा सकती थी? क्योंकि इनकी तो अंदर से स्किन एक्टिव नहीं है, इनके तो ना तो पसीने वाली ग्रंथि काम कर रही है, ना इनकी तेल वाली ग्रंथि काम कर रही है। हाँ, जब ये क्रीम लगाएंगी कोई भी एक्सफोलिएशन वाली जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है, एक्सफोलिएशन मतलब कि जो खाल उतार देती है आपकी त्वचा की, पतला कर देती है आपकी त्वचा को, उतारते ऊपर की लेयर को। तो जब इनकी ऊपर की त्वचा उतरेगी तो अंदर से त्वचा इनकी आ जाएगी, कुछ समय तक के लिए साफ लग सकता है, लेकिन जब त्वचा पतली होगी तो वो धूप में और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमेशा मना किया जाता है आपको क्रीम मत लगाइए। तो जब इनकी स्किन के फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, स्किन इनकी इनएक्टिव है, तेल वाली ग्रंथि काम नहीं कर रही, पसीने वाली ग्रंथि काम नहीं कर रही है, यानी इनके त्वचा के अंदर, खून के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन है। तो 5 प्रॉब्लम तो ये हो गई जो कि इनकी पिगमेंटेशन को ठीक ही नहीं होने दे रही है ना। और छठी प्रॉब्लम इनका थायराइड है, कैल्शियम की कमी है। तो ये 7 तरह की प्रॉब्लम इनके साथ में थी जो कि इनकी पिगमेंटेशन को ठीक नहीं होने दे रही। और ये तो अभी हमने केवल त्वचा के बारे में बात किया है। हमने भूख, प्यास, लैट्रिन, पेशाब, नींद, ये सभी चीज़ें तो हमने छोड़ दी हैं। पीरियड्स हमने छोड़ दिया है, स्ट्रेस लेवल हमने छोड़ दिया है इनका। छोड़ मतलब क्या दिया है, मैंने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है इसके बारे में। मैंने इनको, हालांकि उसकी सभी चीज़ की मैंने दवाई दी है इनको, बट यहाँ पर मैंने डिस्कशन नहीं किया इसके बारे में। मैंने केवल डिस्कशन वो चीज़ की है ताकि आपको समझ में आ सके कि इन चीज़ों की वजह से इनका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा था। इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है हार्मोन्स का डिसबैलेंस, पित्त का भड़कना, है ना। अब आप खुद सोचिए कि कितनी सारी समस्याएं इनको हैं जिसकी वजह से इनका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा। अब एक एक चीज़ को पकड़ के ठीक करना ये हमारा काम है। तो जैसे आज हमसे पेशेंट बात करते हैं, 1 साल पहले यानी कि 2022 तक हम ये चीज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम ये चीज़ करते हैं। पेशेंट से पूरी बात करने के बाद में, पूरा पेशेंट को सुनने के बाद में हम उनको बताते हैं कि आपके साथ में ये इशू हैं, आपने इन इशू पर ऐसे वर्क करना है, ऐसे वर्क करना है, ऐसे वर्क करना है। आपके शरीर के साथ में ये इशू है तो आप इसको ऐसे ठीक कीजिए, इस इशू को ऐसे ठीक कीजिए, इस इशू को हम ठीक करेंगे, इस इशू को हम ठीक करेंगे। तो जो आपके बस का है वो आपको बताते हैं ठीक करने के लिए। जो हम कर सकते हैं, जो केवल मेडिसिन कर सकती है, उसको हम बताते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। तो इस तरीके से पिगमेंटेशन के ठीक होने के, तेज़ी से ठीक होने के चांस पूरे बन जाते हैं। और आज के टाइम में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो जिन लोगों ने 1-2 महीने ट्रीटमेंट किया है, छोड़ दिया है, 3 महीने ट्रीटमेंट किया है, छोड़ दिया है, इसी वजह से कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाता। अभी आप खुद सोचिए कि इनके शरीर के अंदर इतने सारी परेशानी है, डलनेस, वीकनेस। इन्होंने कहा कि जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ मुझे अच्छा फील हो रहा है। एक्सरसाइज करने पर हम तेज़ी से सांस लेते हैं। तेज़ी से सांस लेने का मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा होगा। ऑक्सीजन का लेवल पूरा होते के साथ ही हमारी जो एक्स्ट्रा बेकार पड़ी हुई ग्लूकोज है वो जलने लगती है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इसकी वजह से उनको एनर्जी फील हुई। तो एक एक इशू को पकड़ के उसको ठीक करना, ठीक है। इसी तरह से पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है परमानेंट।
बाकी आप कोई क्रीम लगा लेंगे उससे लाइट हो जाएगी, आप डाइट फॉलो कर लेंगे उससे लाइट हो सकती है। अगर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो डाइट खाने से आपकी पिगमेंटेशन जड़ से ठीक हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है शरीर के अंदर, आप ये सारी चीज़ें ले लीजिए, पिगमेंटेशन आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब साथ में आपके इतने सारे इशू हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब इशू आपके साथ में हों, तो 9 इशू के लिए अब एक महीना हम मान के चलें, एक इशू के लिए तो 9 महीने चाहिए उसके लिए। बट ये सारे के सारे इशू 3 से 6 महीने में सॉल्व हो गए और इनको आज 60% इनको असर है चेहरे पर, ठीक हो गई है, खुश हैं। तो और ये जो पता ठीक कैसे हुई है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, इनका चेहरा पहले से हेल्दी हो गया, इनके चेहरे के सारे फंक्शन ठीक हो गए। जब क्रीम लगाते हैं ना तो चेहरे के फंक्शन खराब होते रहते हैं, लेकिन आपको आपकी त्वचा अच्छी लगती है। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके चेहरे की कंडीशन इतनी बुरी हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि चेहरे को कैसे ठीक करूं। तो फिर उसके लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि देसी घी आप लगाइए, है ना। तो बस यही साइकिल चलती रहती है। तो आपकी पिगमेंटेशन को अगर ठीक करनी है तो यही मौसम अच्छा है, इस मौसम में पिगमेंटेशन ठीक होती है। ऊपर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।